बॉलीवुड तो फेल है। बॉलीवुड माइंड ब्लोइंग मूवी। बॉलीवुड को बोले अपना बोरा पे से बांध के वापस चले जाए दुबई वही। लोग पागल रहते हैं, हिंदी डब कब आएगी। पुष्पा मैं झुकूंगा नहीं साला। बोलूंगी वो हीरो मेरे को मिल गया ना, पप्पी दूंगी उसको। किसको? उसको हीरो पुष्पा को। है कि ये फिल्म को देखने के लिए मैं सुबह 6 बजे निकल गया एंड सुबह 6 बजे में ठंडे पानी से नहाया। और दूर दूर से पब्लिक आ रही है, बाहर लंबी लाइन भी लगती है गेटी गैलेक्सी मराठा मंदिर में। इतना प्यारा है यार, मिल जाए ना मजा आ जाए। See you in next part. Pushpa is not only the biggest film of Allu Arjun's career but also one of the biggest pan India films. और ये तो अनडिनाइबल ट्रूथ है कि इसने अक्रॉस द नेशन वेव्स क्रिएट की हैं। इसके डायलॉग से लेके हुक स्टेप्स तक सबका एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा है। एंड एज अ पुष्पा पार्ट 2 द रूल आने वाली है, तो आई थॉट कि लेट्स रिविजिट पुष्पा द राइज। सो इन टुडेज एपिसोड विल टॉक अबाउट पुष्पा पार्ट 1 एंड विल ट्राई टू फाइंड कि व्हाई इट्स सो मच लव। अब देखो, पुष्पा एक टिपिकल रैग्स टू रिचेस स्टोरी है जिसे अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो इट कैन नेवर गो रॉन्ग। और यही चीज इसके साथ हुई। एक गांव का गरीब इंसान जो कि सब पे राज करना चाहता है, फेयरलेस है, अपने दिमाग और ताकत के दम पे सभी पावरफुल लोगों को एक एक करके अपने रास्ते से हटाते जाता है और ऐसे ही सबसे बड़े इलीगल धंधे के सिंडिकेट का किंग बन जाता है। और अब अगर इसी कहानी में माँ बेटे के इमोशंस, थोड़ा सा मिसोजिनी और अननेसेसरी लव स्टोरी और भर भर के मास एलिमेंट्स को सही से प्लेस कर दो तो हो गई 2021 की बिगेस्ट पैन इंडिया फिल्म तैयार। है ना सिंपल? नहीं, उतना भी नहीं, क्योंकि इस पैटर्न को तो कई वॉनबी मास फिल्म्स ने फॉलो किया है बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम वर्क्ड। क्योंकि यार सबसे पहले तो पुष्पा कभी भी कुछ और होने का ट्राई नहीं करती। यस, लाइक अदर कमर्शियल फिल्म्स, इसमें भी मेकर्स ने लार्ज ऑडियंस को टैप करने के लिए कुछ चीजें की बट दे नेवर लेट इट स्कोर फेड आउट। जैसे कि भले ही बीच बीच में कुछ अननेसेसरी चीजें हो रही थी बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पुष्पराज एंड हिज जर्नी ऑफ राइजिंग अबव शिट। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म हमें ये समझ में आ जाता है कि पुष्पा किसी से भी नहीं डरता एंड दिस इज व्हाट वी गेट टू सी थ्रू आउट द फिल्म। और यार सही मायने में इस कैरेक्टर की स्ट्रॉन्ग राइटिंग ही है जो कि फिल्म को चलाती है, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि कोई भी इसके अलावा किसी दूसरे कैरेक्टर को याद ही नहीं करता है। एवरीवन एल्स इज सो वीक, मतलब दे वर इंट्रोड्यूस्ड लाइक थेनोस बट एवरी टाइम पुष्पा कम्स ऑन स्क्रीन तो वो अनडाउटेडली इन्हें ओवरशैडो कर देता है। इवन भंवर सिंह शेखावत जो कि हमें काफी पावरफुल तो लगता है बट इन द एंड पुष्पा उसे भी ओवर पावर कर देता है। क्योंकि एक तो माय फेवरेट फाफा को आखिरी के 25 मिनट में लाया गया और जब वो पुष्पा की अच्छे से बैंड बजा भी रहे थे तो फिर से पुष्पा रूल्स। और इसी चीज की वजह से भले ही बाकी कैरेक्टर्स उतने इम्पैक्टफुल नहीं बन पाते बट पुष्पा मेमोरेबल बन जाता है। देन इस फिल्म की यार एक और बड़ी क्वालिटी ये है दैट डिस्पाइट बीइंग सो ओवर द टॉप हमें कहीं ना कहीं इससे वो रूटेड फील भी आती है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इट्स एटमॉस्फेयर एंड म्यूजिक। यस, म्यूजिक। पुष्पा जिस वर्ल्ड में सेट है इट्स डेफिनेटली फिक्शनल बट द सेटिंग लुक्स वेरी बिलीवेबल एज द सराउंडिंग इज नॉट ओनली ऑर्गेनिक बट ऑल्सो वेरी रिलेटेबल, जिससे ऑडियंस इन अ वे कनेक्ट्स वेरी इजिली। ऊपर से यार इसका जो म्यूजिक है ना, वहां पे हमें काफी सिंपल एंड रूटेड ट्यून सुनने को मिलती है विच आर नॉट फैंसी एंड साउंड्स वेरी रॉ एंड रियल, जो कि पूरे एटमॉस्फेयर को काफी ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करती है। देन एट द सेम टाइम हमें काफी मासी और ग्रैंड बीजीएम भी सुनने को मिलता है विच अपलिफ्ट्स एवरीथिंग। नाउ एक और चीज है जो कि ऑडियंस को पुष्पा के साथ रेजोनेट करवाती है एंड वो है इसका कमर्शियल और मासी ट्रीटमेंट। जो सीन्स ऑन पेपर काफी ग्राउंडेड और काफी बेसिक साउंड करते हैं उन्हें एग्जीक्यूशन में काफी ग्रैंड बना दिया गया है, जो कि स्पेसिफिकली थिएटर में क्राउड के साथ ही एक्सपीरियंस किए जाते हैं। फिल्म में हर थोड़ी देर में हमें कोई मास मोमेंट देखने को मिलता है विच जनरेट्स चीयरिंग एंड विसिल्स, बट साथ ही ओवरकिल नहीं हुआ है बिकॉज यार कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि रिपीट होती है एंड इसकी वजह से हमें ये फील नहीं होता कि इट्स द सेम शिट अगेन। अगर कोई सिंपल मोमेंट भी चल रहा होता है तो उसके बाद हमें फिर से एक एड्रेनलिन रश देखने को मिलता है एंड एज आई सेड अर्लियर कि इसका असली मजा बस सिनेमा हॉल में ही आ सकता है। क्योंकि यार अक्सर पुष्पा जैसी मूवीज को बस वही लोग ओवर क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने फिल्म को ओटीटी पे देखा होता है, विच इन माई ओपिनियन इज इन अ वे रॉन्ग। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि दैट दीज काइंड ऑफ फिल्म्स आर सपोज्ड टू बी एक्सपीरियंस विद अ क्राउड। उनकी असली फील ही हमें तब आती है। These type of films can only be enjoyed in theaters because halls में जो यूफोरिया क्रिएट होता है उसकी अपनी एक फील होती है एंड उससे हम लोग घर पे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बट यार इन सभी चीजों के बाद भी अगर ओवरऑल देखें तो पुष्पा इज एन एवरेज फिल्म
लेकिन व्हाट मेक्स दिस अ ग्रेट एक्सपीरियंस इज अल्लू अर्जुन। जो ऑडियंस उनकी फिल्म्स को हिंदी डब के साथ बस यूट्यूब और टीवी पे ही एंजॉय किया करती थी, व्हेन दे गॉट टू विटनेस हिम ऑन बिग स्क्रीन एंड ऑन अ पैन इंडिया लेवल, तो दे वेंट क्रेजी। बिकॉज यार वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट अल्लू अर्जुन स्वैग, स्टाइल एंड चार्म इज जस्ट अनमैच्ड। इट वॉज हिज प्रेजेंस जो कि फिल्म को 10 टाइम्स लिफ्ट कर देता है। एंड नॉट जस्ट हिज स्टाइल बट ऑल्सो उनकी परफॉर्मेंस में हमें एक रेंज भी देखने को मिली। अगर उन्हें इस फिल्म से हटा दे और किसी और एक्टर को इस कैरेक्टर में हम लोग इमेजिन करें तो आई डोंट थिंक कि हम इससे इतना ज्यादा एंजॉय कर पाते। ही इज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से पुष्पा इतनी एंटरटेनिंग बनी। और यार इवन मेकर्स ने भी ये सोचा नहीं था कि फिल्म इतना ज्यादा कमाल करने वाली है, क्योंकि वो लोग तो इसके हिंदी डब को ही कैंसिल करने वाले थे। बट उसके बाद जो हुआ वो तो हम सभी जानते हैं। We were thinking that we want to release this film in Hindi, but we weren't sure. I know there is a pulse which I've been seeing the last 5 years in YouTube. With all humility, ఒక సినిమా యూట్యూబ్లో ఇండియాలో హైయెస్ట్ వాచ్డ్ ఫిల్మ్ ఒక డబ్బింగ్ సినిమాలో అవుద్ది, ఒక హిందీ డబ్బింగ్ సినిమాలో అవుద్ది అంటే హూ ఇస్ వాచింగ్ దిస్ ఫిల్మ్స్? मतलब लोग पागल रहते हैं, हिंदी डब कब आएगी कब आएगी। Who are these people all over in the heartland of India are watching these films? Are they only watching in satellite and YouTube, or are they even going to come to the theaters? इसके अलावा भी एक काफी अंडररेटेड एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम लोग उतनी बात करते ही नहीं है, एंड दैट्स द डायलॉग्स। दे वर रियली कैची एंड आई थिंक मासी इज द राइट वर्ड, क्योंकि इसके डायलॉग्स के साथ ऑडियंस ने बहुत ही जल्दी कनेक्ट किया एंड दे वेंट सुपर वायरल। मतलब तुम लोग खुद सोचो, जब फिल्म रिलीज हुई थी तो हर कोई बस इसके डायलॉग्स ही कह रहा था। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? और इन सभी चीजों के साथ फिल्म एक हाई नोट पे एंड होती है विच कीप्स अस हुक्ड फॉर द सीक्वल। मैं झुकेगा नहीं। And now see, whether you criticize the film for whatever reason, we should also understand कि यार a very large section of theatre going audience फिल्म को critically analyze या judge करने नहीं बल्कि enjoy करने और entertain होने जाती है। And Pushpa did it. Moreover, it lasted a cultural impact and created a euphoria which is pretty nice. Although I agree कि हाँ there were things which were problematic and needs to be addressed. But does that mean that it's a bad film? No, obviously not. In my opinion, it was quite an entertaining film and I am really excited for part 2. But हाँ यार हमेशा की तरह it's just my opinion. तुम लोग बताओ what are your thoughts on Pushpa and are you looking forward to the sequel? बाकी don't forget to subscribe cause great content is on the way. So yes, that's it and now that's Cinema Buff signing off. And believe me, thank you in the whole of North India. You proved we just don't love you through digital mediums, but we will come physically to the theaters to admire you. Thank you so much for that. हरगिज झुकेगा नहीं साला।